क्या नाम है आपका? श्रीराम दादीच श्रीराम दादी। हाँ? दादीच दादीच। हाँ, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ स्टडी कौन सी क्लास? 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी पे? क्या कहना चाह रहे थे? बड़े देर से आप पीछे से बोल रहे थे। जो राम विरोधी होता है उसकी हार पक्की होती है। अच्छा, जय श्री राम। राहुल जी राम विरोधी हैं? राम जी भी अपन क्या राम विरोधी है वो तो। हाँ, कांग्रेस इतनी साल थी, क्या राम मंदिर का निर्माण किया उन्होंने? नहीं किया। मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखा दिया राम मंदिर का निर्माण। तो इनको वोट तो पक्का है पड़ना। भले वो अगर यात्रा नहीं करेंगे तो भी उनको वोट मिलना पक्का है। मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। और राहुल जी की यात्रा का क्या होगा जो इतना घूमे हैं? वो तो ऐसी फालतू है, वो तो फितूर है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। वो तो कहते हैं कौवों को बेरोजगार दी रहो। हाँ, चील को। वो तो यूं ही बोलते रहते हैं, उनका काम ही यही है। और क्या चीजें सुने हैं राहुल गांधी के? थोड़ा बताइए क्या है? राहुल गांधी कहते हैं मैं देश का पप्पू हूँ। अगर उनके हाथ में शासन आ गया तो वो देश को बेच देंगे। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। तो कहते हैं मोदी जी बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? चीन से तो कब्जा ले लिया। हाँ, 370 हटा दी हाँ, और राम मंदिर बना दिया। हाँ। और क्या करना है? 3 तलाक हटा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने हटा दिया। हाँ? हाँ, कोरोना के समय कितना अच्छा, कोरोना के समय और क्या चीज अच्छी रही? एक मिनट। हाँ, वंदे भारत चालू कर दी। वंदे भारत चल। डबल लाइन बना दी जोधपुर से जयपुर। हाँ। और क्या करना है? और क्या करना है? और आप लोगों को कह रहे हैं कि नफरत फैला दी है मोदी जी ने। कैसी नफरत? मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलेंगे तभी देश सही होगा। वो तो मोहब्बत की दुकान मुसलमानों में खोलेंगे, हिंदू में थोड़ी खोलेंगे। हाँ, मोदी जी जहाँ पे जाते हैं ना, वहाँ पे जनता अपने आप इकट्ठा हो जाती है। राहुल गांधी जहाँ पे जाते हैं ना, तो जनता इकट्ठा होती है, पर उनका मजा देखने के लिए इकट्ठा होती है। वो भैंसों के खातों में पैसे डालते हैं। पैसों के खातों में पैसा डालते हैं। इस तरफ से आलू डालते हैं, उस तरफ से सोना निकालते हैं। राहुल जी। हाँ, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपको ये जो भीड़ देखने आती है वो मजाक देखने आती है? हाँ, राहुल गांधी जी का मजाक देखने आती है। देखने आती है। वो कहते हैं स्टेज पे कि मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू था एंड मैं पप्पू ही रहूंगा। हाँ। मगर आप कहते हैं बदल गए हैं, अब तपस्वी हो गए हैं। पप्पू नहीं, अब तपस्वी हैं राहुल। एक तो है ना कांग्रेस पार्टी में पप्पू है, और दूसरा जादूगर है। हाँ, जादूगर के तो अब तो जादू उड़ गए, तो उड़ गए जादूगर के। गहलोत जी का। हाँ, गहलोत जी का उड़ गए। तो कह रहे हैं यहाँ छड़ी घुमाएंगे, यहाँ हमारी सरकार होगी, और देश में घुमाएंगे वहाँ राहुल जी को चाहते हैं वो पीएम होंगे। राहुल जी कहीं यूं नहीं वतन छोड़ के वापस चल पड़े। एक मिनट बोले दीजिए। हाँ, तो राहुल जी वतन छोड़कर, वो कहते हैं यार इतने पढ़े लिखे नेता हैं राहुल गांधी, विदेश से पढ़े हुए हैं, अगर आएंगे तो देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। विदेश की जो डिग्री है ना, वो भूंगली करके बक्से में रख दो, कुछ ही काम नहीं आने वाली। इधर सिर्फ जय श्री राम चलेगा। जय श्री राम चलेगा। तो राहुल गांधी भी तो हिंदू हैं। कहाँ पे हिंदू है? हाँ, हिंदू नहीं मानते? नहीं मानते, वो तो बाहर के देश से आए हुए हैं। यहीं पैदा हुए हैं महाराज, जनेऊ पहनते हैं, सब करते तो हैं, पूजा पाठ भी तो। अरे वो तो ढोंग है। अगर हिंदू होते तो 10 साल पहले वो राम मंदिर लेके दिखाते हैं। लिया तो नहीं इतने साल। तो वो अभी पीएम बने नहीं ना, बन जाएंगे तो कुछ वो तो कभी बनेंगे ही नहीं। नहीं बनेंगे। तो मोदी के बाद कौन पीएम बनेगा? राहुल नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, योगी योगी बनेंगे। बुलडोजर बाबा अच्छा, राजस्थान में मतलब चर्चा रहती है योगी जी की? रहती है। अच्छा, योगी जी क्यों बढ़िया लगते हैं आप लोगों को? योगी जी इसलिए बढ़िया लगते हैं, एक तो वो हिंदू का पक्ष लेते हैं, हाँ, और दूसरी बात जो वो मोमडेन होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, दंगा प्रसाद करते हैं, तो उनकी वो व्यवस्था कायम ही रखते हैं। बुलडोजर ही चलाते हैं सीधा, बुलडोजर ही चलाते हैं वो सीधा। बुलडोजर चला देते हैं। अच्छे अच्छों के ऊपर बुलडोजर चला दिया उन्होंने। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कानून व्यवस्था में जो योगी जी का काम है वो कोई नहीं करता? कोई नहीं कर सकता। अशोक गहलोत भी तो बुलडोजर चलाए थे अभी जब पेपर लीक हुआ। उनसे सिटी बस ही नहीं चलती, बुलडोजर क्या चलेंगे? कहते थे कि हमने भी चला के गिरा दिया एक्शन बुलडोजर। अगर वो बुलडोजर चलता, अगर बुलडोजर चलता तो पेपर आउट थोड़ी होता। हाँ, पेपर आउट नहीं होता। रीट का पेपर आउट हो गया, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा अभी फोन दूंगा, किसी ने को फोन नहीं दिया कि टोकन जीतने के बाद दूंगा। अब अशोक जी की जीत तो मुश्किल है, हाँ, मुश्किल है। मुश्किल है। तो घर है गहलोत जी का। भली करो ना, हाँ? भली करो। भले करो। उन्होंने अब खुद की ना मतलब थाली में छेद कर दिया। थाली में छेद कर दिया। हाँ, अच्छा, क्यों मतलब गहलोत जी से इतना क्यों हो गया कि नहीं अब ना गहलोत चाहिए ना राहुल चाहिए? देखो ये दोनों है जो राम विरोधी है। जो राम के विरोध होता है वो हिंदू को अच्छा नहीं लगता है। राम का विरोधी होता है। हाँ, वो तो कहते हैं हम देश में हिंदुओं के साथ हैं मगर हिंदुत्ववादियों के साथ नहीं है। हिंदुत्ववादी मतलब वही बताते हैं भाई आपको। एक ही है, हिंदू और हिंदुवादी एक ही है। उनसे पूछो, उनको खुद को पता नहीं है उनको हिंदू और हिंदुवादी क्या होता है। वो खुद क्या है, पहले ये बताओ उसको, उसका
अरे जो खुद हिंदू नहीं है वो कैसे ज्ञान एक बांट रहे हैं मिनट, हिंदू हाँ, यार? बोलने दीजिए, उनको एक खुद मिनट, का अपना खुद का गोत्र पता नहीं है, अपना खुद का खानदान का इतिहास पता नहीं है। आज दादी की जगह पे तो फूल चढ़ने जाते हो, कभी दादा की यहाँ पे गए क्या? उनको पूछो कभी। मैं तो सबसे ये बात यही कहता हूँ, जो कांग्रेस कहते हैं ना कि वो है गांधी है वो है, तो अपने दादा के यहाँ पे जो है कभी जाके कभी बोला क्या? कभी फूल चढ़ाया क्या? आज इंदिरा गांधी की जयंती है, उनकी जयंती है, अपने फिरोज खान की कभी जयंती मनाई क्या? मैं तो ये पूछता हूँ उनसे। फिरोज खान को गायब कर दिया। गायब कर दिया, फिर तो हिंदू कहाँ से? बताओ, ये मेरे को बताओ, उसको कोई प्रणाम, कोई कांग्रेसी मेरे को ला के दे कि हिंदू है, प्रणाम उसका हो तो मेरे को ला के दे दो कि हिंदू है, अभी चले गए, हाँ, तो मैं मान जाऊंगा कि वो हिंदू है। हाँ, हिंदू किस बात के हो? वो तो चुनाव टाइम आते जब हिंदू बनते हैं, वो तो फर्जी है। हाँ, और चुनाव टाइम क्यों बनते हैं? वो तो वोट के हिंदुओं के वोट के, और हिंदू मूर्ख हैं जो कांग्रेस को वोट देता है, और वो हिंदू मूर्ख है, वो हिंदू समझता है कि हिंदू है, पर मैं कहता हूँ हिंदू है ही नहीं, हिंदू नहीं है। हिंदू है ही नहीं। आने वाले टाइम में अपने औलादों और बच्चों की खबर खो देंगे। आज के टाइम में यही कह रहा हूँ मैं, यहाँ बैठे बैठे खड़ा कर रहा हूँ। यहाँ तक आए हो तो अशोक जी का विकास कार्य देख के जाना। अभी यहाँ हाल ही में पुलिया बनाया है, इसका ओपनिंग आनंद फानंद में जैसे आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले ओपनिंग की है। तो यहाँ अभी देख के जाना उसमें कि गाड़ियाँ मुड़ने का मतलब, पुलिया से नीचे उतरते थे, इधर से ये गाड़ी मुड़ रही है, उधर से वो गाड़ी मुड़ रही है। मतलब यहाँ ये हालत है कि जब पूरा आरटीओ ऑफिस एक है पूरे जोधपुर शहर के अंदर, इसमें आने के लिए इसी पुलिया से आना पड़ता है। हम खुद फंस जाते हैं, हमें ये जंतर मंतर से ये बना दिया, फिर कह रहे हैं कि हमने बस स्टैंड बनाया है, विकास कार्य किया है वहाँ, तो हॉस्पिटल के सामने वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बसें कहाँ घूमेगी उसमें। गहलोत जी ने अपने यहाँ से आगे किसी को राजेंद्र सोलंकी सेकंड पीएम उम्मीदवार था मुख्यमंत्री का, उसको भी तो उसने पार्षद बना के वो खत्म कर दी कैपेसिटी उसकी। अब क्या रहा? फिर अशोक जी कहाँ तक बढ़ेगा? उसके अलावा रामेश्वर दादी था, अच्छा था, एमएल एमपी का उम्मीदवार था, पर उसको भी वो महापौर बना के उसकी कर दी खत्म। वो अपने से आगे किसी को बनने दिए ही नहीं ना। आज गहलोत जी, आज महिपाल मदेना उनका भी दबदबा था, और विष्णु जी का भी दबदबा था, उनको भी खत्म कर दिया, उनको भी पूरा खत्म कर दिया। और फिर कहते गहलोत जी ने किया है। ये बताओ, जोधपुर का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बताओ, आप जोधपुर से हो? मैं जोधपुर से, ये हम तो दिल्ली से। भैया जोधपुर का कोई धनी धोरी नहीं है, कुछ नहीं है काम, ये सिर्फ शून्य है। लोगों को आ रहे हैं, हाँ जी, बोले बोले। आज लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाना और करना है। आज मैं खुद विकलांग हूँ, आज स्कूटी का फॉर्म भर रहा है, दे रहे विकलांग। अब मेरे फॉर्म भरने गया, मेरे को बोलो 35,000 रुपये दो तो आपको स्कूटी मिलेगी। अब 35,000 रुपये दूँ कि स्कूटी लूँ? पहले बताओ। अब वो भाई कहाँ गए? बोले भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा तो ये खुद कर रहे हैं। लाल डायर बताओ, 35,000 रुपये मैं दूँ कि स्कूटी लूँ उनसे? अब मेरे खुद को खाने का तो नहीं है, तो मैं 35,000 कहाँ से लेके आऊँ? गहलोत जी के आप विकलांग हैं और आपसे 35,000 रुपए 35,000 रुपये मांगे गए मेरे से स्कूटी का फॉर्म भरने के लिए। मैं कह रहे हैं कि हम तो सब सस्ता कर दिए हैं सारी चीजें। कुछ नहीं, क्या सस्ता किया? क्या सस्ता, क्या सस्ता है? मेरे को बताओ सरी। अच्छा, 35,000 क्या बोलकर मांगा गया? क्या बोला कि मतलब? आपको स्कूटी मिल चाहिए तो 35,000 रुपये दो, मैं आपको सब कुछ कार्रवाई करके मैं आपको स्कूटी दिलाऊंगा। कारण मतलब 35,000 किस चीज का मतलब कारण? वो अपना मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए अपना पैसा अमाउंट मांग रहे हैं। रिश्वत मांगो चाहे कुछ भी कह सकते हो, दोगे तभी देंगे। तब देंगे आपका, नहीं तो मेरा फॉर्म भरा हुआ, मेरा कुछ काम का नहीं है। तो आपको गहलोत जी में नहीं लगता? क्या किया? मैं तो क्या, गहलोत जी ने आज हर चीज भ्रष्टाचार से ना, राजस्थान नंबर 1 है अभी। चाहे ब्लड कार्ड से ले लो, चाहे केस से ले लो, किसी चीज से ले लो, राजस्थान अभी वही है भ्रष्टाचार। आज तक कह रहे हैं इस बार रिवाज बदल देंगे। किसका मतलब क्या मतलब? साल जो 5-5 साल बदल मतलब कुल मिला के मतलब रिवाज यही होगा, जब हिंदू नहीं था मोहम्मदन आ जाएंगे, उन्हीं को लेके आएंगे, और तो क्या है। और हिंदू अपनी मौत खुद बुला रहा है। जो आज के टाइम में जो कांग्रेस को वोट देगा वो हिंदू अपनी मौत बुला रहा है। ऐसा क्यों मतलब? ऐसा है, ऐसा हो रहा है। और देश में उन्होंने वो जो बीज बोया है उसी का वो फल प्रूफ निकलेगा। आज कांग्रेस ने जो बीज बोया है ना, उन्हीं का फल रूप आज हिंदू जो कांग्रेस को वोट देगा ना, वो मैं तो कहूँ हिंदू है ही नहीं। अच्छा, वो कांग्रेस अपनी मौत, अपनी आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों के लिए मौत है। हिंदू जो कांग्रेस को वोट देगा आज के टाइम में, सबसे कायर हिंदू होगा जो कांग्रेस को वोट देगा, मैं तो कहता हूँ। क्यों भाई? राहुल गांधी भी तो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, शिव भक्त हैं, और जनेऊधारी हिंदू हैं। मेरे बताओ, जनेऊधारी होगा? मीट मांस खाएगा क्या? जनेऊ डालने के बाद में मीट मांस खाता है क्या? ये बता दो मेरे को, हिंदू है तो। और पहले बहुत उसका बोला हिंदू कहाँ से आया? जब उसका दादा मोहम्मदन था तो हिंदू कहाँ से आ गया? ये बताओ मेरे को। खून कहाँ से डीएनए निकाल लो? उसकी माँ क्रिश्चियन थी, तो फिर कहाँ से हिंदू हो गया? बताओ, हिंदू कहाँ से हुआ? ये मिक्स, वो लेब्राडोर में वो कुत्ते को दो क्रॉस खाते, मिक्स ब्रेड होते, वो मिक्स ब्रेड है ये। और वो बात, मगर वो मानते तो हैं, पूजा पाठ तो करते हैं ना। कौन से पूजा पाठ? ये सब आज तक उसका एक पूजा, मेरी बात सुनिए, आप वीडियो देखिए, पूजा करने का पद्धति कैसी होती है। मोदी जी की देखो, राहुल की देखो, उनकी पूजा की पद्धति कैसे करते हैं वो। उनको पूजा करने का पता ही नहीं है ना। राहुल जी कौन सा पता है? और अपने आप को ब्राह्मण कर रहे हो, ब्राह्मण समझ रहे हो। ब्राह्मण होता कभी मीट मांस नहीं खाता है, सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण। और पहले बहुत वो ब्राह्मण है ही नहीं। और दात्रे गोद कौन सी होती है?
ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण के अंदर आज 246 गोत्र है, उसके अंदर ये गोत्र है ही नहीं। जो मन में आया जो निकाल दिया। ये दात्र तो मरा भगवान थे बाबा, वो उनका नाम लेके वो अपना गोत्र बता दो कि ये गलत है। गोत्र नहीं नहीं है, गोत्र है नहीं। मगर वो तो कह रहे हैं अब राहुल गांधी बदले बदले से नजर आते हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है। कांग्रेस वाले कह देते हैं तपस्वी राहुल गांधी हैं, तपस्या किया उन्होंने। ऐसी कौन सी तपस्या की, बताओ तो सही। आज वीडियो बताओ, कोई बताओ तो सही, कहीं होगा किसी को गलतफहमी है हुए। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, नाम मेरी बात सुनो आप, कोई बाइट नहीं देनी। किसी को गलतफहमी हो तो क्या तो बुट निकाल देंगे। किस चीज का? बुट आप समझ लो इनसे। अरे बताइए तो। इधर आइए। वही क्या कह रहे हैं? क्या गलत है? तो समझ गए, ये बता देंगे आप। बताओ। हाँ आप बताओ यार, बहुत देर से आप। काला धन की तो राजस्थान में भरमार है और इन्होंने काला धन पैदा करके गणपति प्लाजा के अंदर डाल दिया, लोकर के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि अभी 2-4 दिनों में कितना काला धन निकला है। नोट वाले जो बंडल वो निकले। हाँ, एक व्यक्ति नहीं, एक रेपर नहीं है, एक व्यक्ति के घर में तो बेड के अंदर पूरे के पूरे नोट ही भरे हुए हैं। हाँ, वो उस व्यक्ति के अपने जोधपुर के ही हैं वो, उनके घर में पूरे बेड के अंदर नोट मिले हैं। और जो ये आरपीएससी का जो घोटाला हुआ ना, उसका काला धन तो निकल रहा है और निकल गया। ये अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर ही निकला है। तो ईडी अपना काम कर रही है। मैं गहलोत जी यहाँ के सांसद पे आरोप लगा देता है, कहता है सबसे बड़े करप्ट है वो। देखो ऐसा है कि राजनीति में बिना सोचे समझे अगर किसी पे आरोप लगाया जाता है तो वो उचित नहीं है। अगर आरोप लगा है वो करप्ट है तो आपकी सरकार है, उन पे कार्रवाई करिए और उनको अंदर डालिए। करप्ट का बाहर कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ का मंत्री, यहाँ का सांसद करप्ट है तो आपकी सरकार है, उनकी जांच करिए और करप्ट निकलते तो अंदर डाल दीजिए। हाँ? मतलब अगर करप्ट है, कोई भी करप्ट व्यक्ति है तो एक विधिक प्रक्रिया है, उसकी जांच करके अगर साबित हो जाता है तो अंदर चला जाएगा। अब फालतू के आरोप लगाने से कोई। अच्छा चलिए, फालतू की चीज हो गई। जैसे ये कह रहे हैं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इनकी बात बड़ी कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि गहलोत जी आ रहे हैं और राहुल जी भी आ रहे हैं, और वही चीज गहलोत जी भी कह रहे हैं प्रदेश में हमारी गारंटी, देश में भी वो गारंटी दे रहे हैं राहुल जी की अब हमारी गारंटी है भैया, हमारी सरकार आ रही है। काय की गारंटी? पीएम सीएम दोनों। नहीं, गारंटी तो पीएम सीएम तो देखो जनता चुनेगी, वो आएगी। जनता का मानस होगा, वो व्यक्ति जीतेगा। गारंटी की बात करते हैं तो पिछली बार अशोक जी ने कई गारंटी दी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे कितनों का कर्जा माफ हुआ यहाँ से? हाँ, अभी किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर। क्यों हो रही है? किसान के पास पैसा नहीं है। और अभी क्या हुआ, अभी ये जो अभी 5 दिन पहले और पिछली बारिश के अंदर किसानों की जो फसल है खड़ी खराब हो गई। अभी 2 दिन बारिश हुई है, उसमें मूंगफली की फसल है पूरी खराब हो गई, उसकी कोई गिरदावरी नहीं हो रही है। और किसान, अशोक जी ये कहते हैं कि हम गिरदावरी के लिए आपके एक ऐप लोड कर दिया है, कोई भी किसान उस ऐप में अपनी गिरदावरी डाल सकता है खुद, पटवारी को डालने की जरूरत नहीं है। ये होता क्या है, हिंदी में थोड़ा बताएंगे क्योंकि जो लोग समझ, गिरदावरी क्या बोल रहे हैं, शब्द क्या है? गिरदावरी। क्या गिरदावरी ये क्या होता है कि पटवारी जिस हलके के अंदर फसल होती है वो कितनी फसल हुई है, कितनी खराब हुई है, ये पटवारी का काम है। अच्छा। इन्होंने ये कहा कि भाई गिरदावरी व्यक्ति खुद अपनी करके और उसको लोड कर दे। मैं खुद पैसे से वकील हूँ पर मेरे पास जमीन है, मैं किसान हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने प्रयास किया यार अपनी गिरदावरी अपन ही डाल देते हैं। साइड ही नहीं खुली 3 दिन तक। किसकी डाल दोगे? आपको 500 रुपए पटवारी को देने पड़ेंगे तब वो गिरदावरी डालेगा। भ्रष्टाचार इसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट नहीं होता। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कांग्रेस ये कहती है कि देश में पढ़ा लिखा पीएम होना चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी जो कि विदेश से पढ़ के आए, उनके पास विदेश की डिग्री है, जनता को उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। देखो ऐसा है, एक मारवाड़ी में कहावत है कि पढ़ियो गणोई पर गुणियों को नहीं। अब इसका तात्पर्य बता दीजिए। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति पढ़ लेता है, बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, हाँ वो सब कुछ उसके पास में डिग्रियां हैं, पर समाज का उसको व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक
देखो देश चलाना कोई छोटी बात नहीं है, व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान तो है ही नहीं, ना सांस्कृतिक है ना व्यवहारिक है। भाई व्यवहारिक ज्ञान होगा। अब छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, ये कैसा तुष्टिकरण की आज अपने इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। बाकी इतिहास में तो क्या साहब, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने शासन है जो अच्छा चलाया, तो उसको व्यवहारिक ज्ञान मानते हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो कह जी तो 2-3 किताब ही पढ़े रहो। तो व्यवहारिक ज्ञान सबसे जरूरी है। शासन के अंदर पढ़े लिखे होने चाहिए, पर पढ़े लिखे के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे मोदी जी को है, जो आज अपने हिंदुस्तान का परचम है, जो पूरे संसार में फैल रहा है। मगर वो तो कह रहे हैं कि नफरत का माहौल फैला दिया है मोदी जी हर जगह। हम ही हैं जो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे देश भर में, भारत जोड़ो यात्रा से वो वही करें। अच्छा, मोहब्बत तो साहब ऐसा है कि प्यार बांट रहे हैं राहुल जी। प्यार तो समाज के अंदर समरसता कैसे लानी चाहिए, इन्होंने कभी नहीं लाई। एक विशेष वर्ग को तुष्टिकरण जो शब्द चल रहा है, तुष्टिकरण ही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। कैसे कैसे कुछ उदाहरण बताइए, हैं? उदाहरण कुछ बताइए। उदाहरण आज से इनके 70 साल के अंदर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? तुष्टिकरण से ही थे। हाँ, और आप जिसका फोन बज रहा हो। आप एक 70 के दशक के अंदर जाइए। 70 के दशक के अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल पंप का अलॉटमेंट हुआ। पेट्रोल पंप हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता था। पेट्रोल पंपों का जो अलॉटमेंट हुआ, एक विशेष वर्ग को ही कांग्रेस सरकार ने दिए। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, एक ही विशेष वर्ग को दिए। समानता का अधिकार हिंदुस्तान में कहाँ रखा? कुछ नहीं रखा। एक हिंदू को मैं यहाँ तक भी जाऊंगा कि एक हिंदू को किसी स्कूल में हिंदू की शिक्षा देना इस हिंदुस्तान में पाप है। पाप है, नहीं दे सकता। ईसाई अपनी शिक्षा दे सकता है, मुसलमान अपनी शिक्षा दे सकता है, हिंदू के अलावा जितने भी धर्म हैं वो अपनी एजुकेशन संस्थाओं में शिक्षा दे सकते हैं। कहाँ समानता है? अभी भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, ये बीजेपी सरकार को इसको बिल्कुल सही करना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रत्येक, राहुल गांधी कहते हैं ना, तो हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदुत्ववादी आ जाएंगे अगर ये चीजें होगी। वो कहते हैं ना, हिंदुओं से दिक्कत नहीं, हिंदुत्ववादियों से दिक्कत है। अरे वाद तो हर कौम में होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मेरे को गर्व होना चाहिए, और मेरी जो मान्यता है, मेरे जो ग्रंथ हैं, तो वादी में क्या फर्क है? हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में क्या फर्क है? अब वो तो वही बताएं। नहीं, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वो तो पप्पू है, कह दिया उन्होंने। विकास के नाम पर एक आम आदमी यही चाहता है कि मैं घर से निकलूं तो मेरी रोड सही हो। एक आम आदमी यही चाहता है कि मुझे प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल हो, बच्चियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था हो। अब मेरी बच्चियां सुरक्षित घर से निकले। इस अशोक सरकार में कोई मतलब ऐसा गारंटी नहीं है कि बच्चियां भी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसान सुरक्षित नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े रेवड़ियाँ, फ्री में रेवड़ियाँ होती है ना, फ्री में सिर्फ रेवड़ियाँ बांट रही है ये सरकार। और हकीकत में कहें तो बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है ये, बिल्कुल नकारा। अगर इंसान हुए तो वोट देवे, और अच्छे वोट अगर देना है देश में, राज्य सरकार में, तो बीजेपी को देवे। और भाजपा को क्यों दे? भाजपा से क्यों दे मैं बताऊं? अरे छोड़ो ये तो। अरे आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं? यहाँ बनार रोड पे निकलो ना आप। बनार रोड पे क्या हालत है? ये है कि यहाँ सिर्फ और जातियों में ये सरकारें बढ़ गई है। जातीय टिकट, जातीय के हिसाब से टिकट वितरण हो रहे हैं। और हकीकत ये है कि हमें तो ये चाहिए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारे चारों तरफ विकास रहे, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट की स्किल की बातें तो ये करते नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी रोड, शिक्षा और हॉस्पिटल यही अगर समय से हो जाए तो भी हम ठीक है। और सबसे हमारा ज्वलंत मुद्दा है बनाड़ रोड का, जो आप भी शायद आपके भाई आप भी निकलते हो गए यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम तो दिल्ली से हैं, आ रहे थे तो हम भी फंसे। मुझे ये बताइए, चले विधानसभा का हो गया गहलोत जी, लोकसभा में जो ताकत राहुल गांधी के साथ, दलों के साथ जो गठबंधन होकर दिख रहा है, कहा जा रहा है कि वो तो गारंटी देते हुए फिर रहे हैं। गहलोत जी यहाँ दे रहे हैं, वो देश में दे रहे हैं। कौन दे रहा? देश राहुल गांधी। सारे चोर मिलकर संगठन बनाया है। सारे के सारे जितने भ्रष्टाचारी है ना, जितने उन सब वो संगठन एक होकर कैसे भी करके मोदी जी को हटा दें। और वो यही चाह रहे। आज मैं तो कहूँ, अगर मोदी जी की सरकार है तो चाहे आप
मैं तो अयोध्या से लेकर देख लो, 370 मुद्दे से लेकर देख लो, हर जगह उन्होंने अपना मादा रखा है काम करवाने का। चाहे कश्मीर से लगाकर आप जो उन्होंने चाहा है वो उन्होंने किया है। कह रहे मंदिर से क्या होता है, मंदिर बनाने से क्या होता है? देश में मंदिर मस्जिद बस करना चाहती है सरकार, ऐसा कहते हैं अच्छा, विपक्ष वाले। देश में मंदिर और मस्जिद ही करना चाहती है बीजेपी सरकार। हाँ, ऐसा कहते हैं। ऐसा क्या कहता है, मतलब जो मंदिर बना, मंदिर तो मंदिर बना, उसके साथ साथ उन्होंने उसको टूरिस्ट पर्यटक ऐसा बना दिया है, ऐसा बना दिया देश विदेश से उस मंदिर में आस्था भगत तो आते ही हैं, उसके साथ साथ देश विदेश से उसको देखने के लिए ये स्थिति कर दी है कि वो होली दिवाली त्योहार में उसको इस तरीके से भव्य तरीके से सजाया जाता है कि अकल काम नहीं करती है, दुनिया देखती है उसको। दुनिया देखती है। अयोध्या का पर्यटक स्थल ऐसी होगी जो बनारस में बहुत तेजी से बढ़ा है, पर्यटन बहुत तेजी से हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल यही है, यही स्थिति है। और मैं आपको राहुल गांधी में क्या समस्या है? चलिए मोदी जी के आप गुण गिना रहे हैं, राहुल गांधी में क्या वो कहते हैं विदेशी डिग्री है, पढ़े लिखे नेता राहुल हैं, गोरे चिट्टे नेता हैं। सर उससे क्या होगा? मैं तो जी कहते हैं कि उनको बना देना राहुल गांधी जी को कहते हैं कि ये बाजरी है, ये गेहूं का है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज क्या निकल रही है। उनको एक्चुअल में किताबी ज्ञान ही है। मतलब क्या कह रहे हैं, उनको गन्ने का फर्क। हाँ, उसको कुछ नहीं, पप्पू है, उनको यूं ही देश ने यूं ही पप्पू नाम थोड़ा ना दिया है। भाई बोलते रांड है, मतलब बोल नहीं सकते वो, उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं। जब तक राहुल गांधी रहेंगे, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 70% 2024 में सरकार आएगी, 70% आएगी। और फिर मोदी जी के बाद भी नहीं, मोदी जी के बाद तो उनसे भी बेहतर आएगा। योगी जी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। योगी जी को क्यों लाना चाहिए उनके बाद? देश में शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली हम यूपी की देखते हैं। यूपी के तर्ज के स्तर पे अगर सीएम बन जाए तो मैं तो कुछ सबसे बड़ी बात क्राइम, जो क्राइम मेन समस्या है, जिसे बिहार और यूपी कहते थे, वो हमारा राजस्थान बन गया है। क्रिमिनल क्राइम की दृष्टि से नंबर 1 जोधपुर बन रहा है अभी, क्राइम की दृष्टि से। हाँ, यहाँ हर ठेले पे देख लो आप, स्मैक मिल रही है? हर जगह स्मैक, दारू वगैरह वगैरह, क्राइम, भूमाफिया, बजरी माफिया, जो भी माफिया देख लो, सारे के सारे माफिया हैं यहाँ पर। आज आप पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस से यही उम्मीद करेंगे ना, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। इतना उल्टा हो रहा है कि मजे कर रही है पुलिस। और हाँ, कोई पुलिस पे लगाम नहीं है। ये अभी थोड़ा सा सुना है कि ये क्राइम पे थोड़ा सा कंट्रोल ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आया हुआ है, और इलेक्शन पे ये थोड़ा सा जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन आया। बाकी आम जन इतना भयभीत है जोधपुर का, और विशेषकर पूरे राजस्थान का इतना भयभीत है। क्राइम का अड्डा का दूसरा नाम है राजस्थान। मगर वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी देश भर में, हर राज्य में, तो नफरत का माहौल और बढ़ जाएगा। मोहब्बत की दुकान तो सिर्फ कांग्रेस के पास है। सर कैसी नफरत की दुकान है इनकी, राहुल गांधी जी के पास? ये जो मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, इनको सिर्फ और सिर्फ इनको जो भी योजनाएं है ना, इनको पर्टिकुलर एक समुदाय को लिए ये खुश रखते हैं। हकीकत तो यही है। कैसे उदाहरण दीजिए? अब समुदाय का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब यही है कि वैसे अगर दो पक्ष लड़ ले ना, तो एक पक्ष, वैसे अगर किसी पक्ष में अगर हिंदू खत्म भी हो जाए परिवार का, तो उसको ना तो कोई विशेष मुआवजा मिलता है, ना उसके घर वालों को, बच्चों को नौकरी मिलती है। और इसी में अगर दूसरे समुदाय का कोई खत्म हो गया ना, तो देखो आप, उसके सारा बिना वो आंदोलन धरने दिए ही उसको सारी नौकरी मिल जाएगी, 50 लाख मुआवजे मिल जाएंगे, उसको नौकरी दे दी जाएगी, सब हो जाएगा। मतलब बहुत ही इस प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर बहुत भयानक और बहुत दुर्दशा खराब है। मतलब वो कन्हैयालाल वाला मामला कहना चाह रहे हैं? वो तो कहना चाह रहे हैं, हमारी तो कोई सुनो ही नहीं हिंदू लोगों की, और मुसलमानों की आतों सुन लेते हैं। ये कोई पार्टी थोड़ी ना, कांग्रेस सरकार बस एक आंख करती है, एक ही आंख दिखता है, बस अपना दिखता है, दूसरी आंख से नहीं दिखता। सुरसागर में खूब पंगे हुए थे। हाँ, उसमें माली समाज ने खुद ने अशोक जी को काले झंडे दिखाए थे, उनके खुद के समाज वालों ने काले झंडे दिखाए थे सुरसागर में। खूब पंगे हुए थे यहाँ पर, और आने नहीं दिया था माननीय अशोक जी को यहाँ पर।